के धनी समदर्शी दूरदर्शी प्रदीप कुमार पप्पू जी का अररिया की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उनके जुझारूपन आप देखे होंगे, सभी लोग छुट्टियों में घर में जहाँ वहाँ बैठे हैं। आज आप देखे होंगे हमारे यहाँ भी 2-3 दिनों से कितना मौसम खराब है और दरभंगा में मधेपुरा में भी काफी बारिश हो रही थी, काफी मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को थोड़ा सा विलंब हुआ। इतने मौसम खराब होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय लगातार लंबी यात्राएं कर रहे हैं, रथ यात्राएं कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षकों के लिए। और जो ठान लेते हैं करके छोड़ते हैं, उनके जुझारूपन पर मुझे एक शेर याद आता है, बदलो न वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, बदलो न वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, हालात को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, आज उनका साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ देते हैं हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष, सब प्रदेश उपाध्यक्ष, बिल्कुल संगठन के प्रति निछावर, संगठन के प्रति समर्पित, लोकप्रिय और कुशल व्यवहार के मालिक, विभाग के मामलों के जानकार, प्रशासनिक मामलों के जानकार, और हमेशा उनके आप देखेंगे कि दाएं हाथ की तरह हमेशा वो भी संगठन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अपना घर द्वार, कभी घर जाना पड़ता है, घर से पूर्णिया आना, फिर पूर्णिया से घर जाना, फिर संगठन के काम को देना। हम लोगों के लिए एक दिन के लिए उस समय निकालना कितना मुश्किल होता है। हम लोगों को उनके लिए सोचना होगा जो लगातार लंबे दिनों से, कई दिनों से लगातार यात्रा पर हैं। और आप समझ सकते होंगे कि आज के जमाने में समय कितना कीमती है। और वो भी हम जैसे ही एक शिक्षक हैं, हम जैसे ही परिवार के वो लोग भी लोग हैं, हम लोगों को जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन उन लोगों को मिलता है। लेकिन ये जुनून और जज्बा जब होता है तो लोग हर चीज को भूल जाता है और हर काम करना आसान होता है। इसीलिए उनके लिए मुझे एक शेर याद आता है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा जुल्मतों का पाला। आप इसी को अपना जो है पदचिन्ह बना करके चलते हैं और नहीं देखते हैं, चाहे पदाधिकारी के सामने पदाधिकारी से टकराना हो, चाहे विभाग से टकराना हो, सरकार से टकराना हो। आप देख रहे होंगे हमारे संगठन कभी भी सरकार के अगेंस्ट में बोलने से, लिखने से आज कभी नहीं रहा है। जो आवाज उठानी पड़ती है और हमारा संगठन सबसे पहले आवाज उठाता है। हमारा संगठन जब सबसे पहले आवाज उठाता है, बाद में दूसरे संगठनों को उसको सोचना पड़ता है, सोचना, और वो आवाज उठाता है। चाहे अभी नई अवामी का मामला हो और कोई भी मामला हो, हमारा संगठन हमेशा सर्वप्रथम रहा है और सर्वप्रथम रहा है और रहेगा। और उनके साथ मधुबनी जिलाध्यक्ष संजीव कामत जी भी हमेशा जिलाध्यक्ष होने के बावजूद भी हमेशा प्रदेश में काफी समय देते हैं और हमेशा उनके साथ लगे रहते हैं और पूरा तन मन से निभाता रहे। आप देखे होंगे कि हमेशा जहां भी रथ यात्रा गई है वो भी हमेशा साथ साथ चल रहे हैं। उनका भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और एक शेर के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये उनके हौसले को दिखाते हैं कि अगर आदमी में हौसला हो तो कुछ कर गुजरता है। आज ये उनके हौसले का भी जो है देखा जाएगा कि कितना हौसला है। और हम लोगों को भी उसी तरह हौसला रखना होगा, उनसे प्रेरणा लेनी होगी, वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है। और हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू यादव जी भी है, जो दरभंगा के अध्यक्ष हैं, वो भी हमेशा साथ में बिल्कुल रहते हैं। आपने देखा होगा हर जगह, आप यहाँ भी साथ में है, हर जगह चलते रहते हैं। और वो भी बहुत ही ऊर्जावान, धैर्यवान, क्रांतिकारी साथी है हमारे। और हर जगह, चाहे पटना की धरती हो, चाहे कहीं की धरती हो, हर जगह हर तरह
की प्रतिभा उसके अंदर है। मैं बता दूं कि दरभंगा जिला परिषद की उनकी पत्नी सदस्य भी है और वो प्रतिनिधि भी है। फिर भी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी संगठन के लिए, शिक्षकों के लिए समय दे रहे हैं कि हमारे शिक्षकों का भला हो जाए, हमारे शिक्षकों पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे शिक्षकों को जो अपमानित किया जा रहा है, उनका भला हो जाए। इसीलिए न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, नाश्ता कहाँ होगा, दोपहर का खाना कहाँ मिलेगा, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या घंटा प्यासे रहना होगा, कितना घंटा भूखे रहना होगा। लेकिन वो भी हौसले के साथ डटे रहते हैं और हर जगह जाते हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, उसका वर्धन करने के लिए अररिया की धरती पर पधारे हैं। मैं भी उनका स्वागत इस शेर के साथ करता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी या जीने का मजा भी आएगा। मेरे दोस्तों, ये लोग हमारे जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के क्रांतिकारी साथी हैं, उन लोगों ने कभी अपना घर द्वार नहीं देखा, सिर्फ शिक्षकों के हित के लिए हमेशा 24 घंटा लगे रहते हैं। और आप समझ सकते हैं पूरे बिहार से कितने फोन आते होंगे, कितनी समस्याएं आपके पास आती होंगी। हर एक को देखना और बात करना और आपके बीच में भी रहना और विभाग के कामों को भी देखना। इसलिए वो लोग कितने, हम लोग कितने भी उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वो उसके लिए गंभीर है। दोस्तों, आज हमारे नजदीक बहुत सारी समस्याएं आई हुई है। सबसे पहले अध्यापक नियमावली जो आई, ये बिल्कुल ठगने का काम कर रही है शिक्षकों को और अपमानित करने का काम कर रही है। 4 लाख से अधिक शिक्षक हमारे बीच में है और वो जो है 1,76,000 की निकालती है। ये जो है बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत अपमानित करने का जो है काम कर रही है। शिक्षकों का जो सम्मान नहीं करेगा, जो राष्ट्र सम्मान नहीं करेगा, वो जो है कभी भी उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकता। आप जानते होंगे विदेशों में भी किस तरह से शिक्षकों का सम्मान है। आप जो है कोरिया में जो कोरिया देश का नाम सुने होंगे, वहां पे जो है शिक्षकों को जो है बिना विभागीय नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जापान में वीआईपी की सुविधा मिली हुई है शिक्षकों को। अमेरिका में भी 3 को वीआईपी माना जाता है, साइंटिस्ट, टीचर और हैंडीकैप। आपने देखा होगा फ्रांस के कोर्ट में, न्यायालय में किसी को कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं है, शिक्षक को बैठने की अनुमति है। शिक्षकों का यह सम्मान है। आप शिक्षकों का जो वेतनमान है विदेशों में, आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि वेतनमान के मामले में इंडिया का नंबर 1 से 16वां आता है। इंडिया जो शिक्षकों को वेतनमान देने के मामले में, सम्मान देने के मामले में कितनी पिछड़ी है। और वो इंडिया, वो भारत जहाँ शिक्षकों को कितना सम्मान दिया जाता था, जिसके लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु गोविंद को बड़ो काबे लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बजाय। आचार्य देव तरह के कितने स्लोगन शिक्षकों के लिए कहे गए, शिक्षकों के सम्मान में कहे गए। आप देखा होगा आपने, हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। उस दिन जो डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है, 5 सितंबर को पैदा हुए थे। वो फिलोसफी थे, वो लेखक भी थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हुए। उनसे पूछा गया कि मनोहर प्रांत आपको किस रूप में याद किया जाए, तो लेखक के रूप में याद किया जाए, फिलोसफर के रूप में याद किया जाए, प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाए। तो उन्होंने कहा मुझे शिक्षक के रूप में याद किया जाए और हम लोग उसको एक शिक्षक के रूप में याद करते हैं। आपने देखा होगा मिसाइल मैन के नाम से मशहूर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उनको भी पूछा गया कि आपको जो है किस रूप में याद किया जाए, उसने भी कहा मुझे शिक्षक के रूप में याद किया जाए। आज भी स्टूडेंट डे उसके जन्मदिन पर तमिलनाडु में मनाया जाता है। शिक्षकों का जो इतनी सम्मान थी, सिकंदर महान को जब पूछा गया कि आप शिक्षकों का इतना सम्मान क्यों करते हैं, उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया है। आप यही शिक्षक है जो मुझे आसमान से जमीन पर, मुझे जो है जमीन से आसमान पर पहुंचाया है। दोस्तों, शिक्षकों की हमेशा इज्जत रही
रोड पर ला देंगे। और जो पदाधिकारी शिक्षक को जितना प्रताड़ित कर सके, हमारा सरकार जो है उसको अपना सम्मानित करता है। आपके कृपाटक पूरे बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उससे बहुत ज्यादा खुश है कि जो शिक्षक को जितना परेशान करेगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री उससे उतना ही खुश होंगे। इसीलिए हमको जो है सोचना होगा कि आखिर हमारी स्थिति जहाँ भगवान के बराबर थी, जहाँ हमको देव के बराबर माना जाता था, आज हमको इस पोजीशन में क्यों पहुंचा दिया गया। पहले भी जब शिक्षकों के ऊपर कुछ होता था सरकार को हिला दिया जाता था, सरकारें ही जाया करती थी, सरकारें उखड़ जाया करती थी, क्योंकि उसमें एकता थी। आज हमारे अंदर एकता नहीं है। आज हम लोग मेढक की तरह हो चुके हैं। एक मेढक को जब आप एक बीकर में आप पानी रखिए, पानी को जब हल्का गर्म कीजिए, मैं बीकर चाहे तो वो पानी से छलांग लगा के बाहर आ सकता है, लेकिन वो कहता है कि पानी हल्का गर्म है, चलो इतना तो बर्दाश्त हो जाएगा, वो बर्दाश्त कर लेता। फिर पानी को और गर्म किया जाता है तो वो जो है अपने आप को समझ लेता है कि चलो कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त कर लेते हैं। इस तरह पानी को और गर्म किया जाता है, अंत में जो है वो मेढक मर जाता है। तो हम शिक्षक भी जो है, हम शिक्षकों पर जितना अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, हम अपने आप को बर्दाश्त करने के आदि मान रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। हम लोग छलांग नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग छलांग नहीं लगाए अगर तो मेढक की तरह एक दिन जो है बीकर में मर जाना होगा। और ये बीकर में रख करके ये मेढक मार जाना चाहती है। आपने देखा होगा मधुमक्खी को कितना छोटा होता है, लेकिन बड़ा से बड़ा पहलवान, बड़ा से बड़ा मजबूत नौजवान और कोई भी जो मधुमक्खी के छत्ता में ढेला मारना नहीं चाहता। जानता है कि अगर एक मधुमक्खी को मारेंगे पूरा मधुमक्खियों को छूट कर हमारा क्या इलाज करेगा, वो हम जानते हैं। लेकिन वहीं पर आपने देखा होगा भेड़ बकरी को, कुत्ता को एक छोटा सा बच्चा भी डंडे से मार के खदेड़ देता है। जानता है कि ये लोग जो आपस में लड़ता है, एक दाना फेंक दिया जाता है, एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है तो कुत्ता आपस में लड़ते हैं, बकरियां आपस में फिर से दूसरे को मारती है। अगर हम लोगों में यूनिटी नहीं रहा, इसी तरह सरकार मारना चाहती है। आज सरकार हम लोगों को यूनाइट होने नहीं देना चाहती है। इसलिए हम शिक्षकों को एक होकर के रहना होगा, मुत्तहिद होकर के रहना होगा। आप देखिए सरकार आज आंदोलन, जहाँ राज्य प्रारंभिक शिक्षण ने आंदोलन किया और रथ यात्रा पर निकला हुआ है, तो 12 दिन के अंदर सरकार को न संशोधन करना पड़ा। आप देख रही है कि आप क्या क्या संशोधन करना पड़े, क्या करे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक लड़ने का काम करती है। न्यायालय में भी कोर्स किया हुआ है और सड़क पे भी यात्रा चल रही है और सदन में भी विधायकों को घेरने का 10 जुलाई से शेड्यूल बन चुका है। 9 जुलाई को सबको यहाँ से निकलना है और अपने अपने विधायकों को उनके आवास पर जाकर के घेर लेना है कि तुमको विधानसभा नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम विधानसभा जा रहे हो तो हमारी मांगों को वहां उठाओ, हमारी बातों को वहां रखो। तुम्हारी सरकारों ने वादा किया था, और अगर सत्ता पक्ष का तो उनको कहना है कि तुम्हारी सरकारों ने वादा किया था जब हमारी सरकार बनेगी तो समान काम का समान वेतन देंगे, राज्य कर्मी का वेतन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे। ये तुम्हारा वादा ही नहीं था, परम था। परम का मतलब यह होता है कि जान भी चली जाएगी, लेकिन वादा को अभी नहीं निभाएंगे। लेकिन हमारे जो तेजस्वी वादा किए हैं आज सब चीज को भूल रहे हैं। लगता है चचा के चक्कर में उनका कलीका निकलने वाला है, चचा उसको कलीका नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया था, अभी नौजवान था, अभी उनको बहुत आगे बढ़ना था, लेकिन वो जो है हम शिक्षकों के क्या हुआ वादा वो इस तरह भूल गया, लगता कभी उसने वादा किया ही नहीं था। और उसके सामने और उसी की सरकार ने जो अध्यापक नियमावली लाई है, शिक्षकों को आज यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए कह रही है, उस यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए कह रही है जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और अगर सब टीचर जितने भी बैठे पास कर जाए, 100 नंबर ले आए। बिहार में 4 लाख शिक्षक हैं। 4 लाख शिक्षक अगर 100% नंबर ले आते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1,76,000 का ही सिलेक्शन होना है। तो समझिए किस तरह से बेवकूफ बना रही है ये सरकार। न शिक्षकों के हित में है, न छात्रों के अभ्यर्थियों के हित में है।
डोमिसाइल को खत्म करके उनको भी बर्बाद करने के चक्कर में लगी हुई है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के पास है। आज स्कूल के इंस्पेक्शन में अब कहा जा रहा है कि 50% छात्र अगर स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षक दोषी होंगे, उनको जो है सजा दिया जाएगा, उनका जो है बहुत तरह से ये किया जाएगा। अब अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, 50% से कम आ रहे हैं, तो ये जो है गार्जियन की जिम्मेदारी है भेजना। प्राइवेट स्कूल में स्कूल तक पहुंचाया जाता है, गार्जियन तैयार करके भेजते हैं। सरकारी स्कूल में अगर नहीं आए तो फिर जो है क्या होगा। उसके अलावा अगर बच्चे ड्रेस में नहीं आए तो शिक्षक दोषी, मतलब कुछ भी हो जाए शिक्षक दोषी, हर एक चीज में शिक्षक दोषी। इसलिए हम लोगों को एक बार छलांग लगाने की जरूरत है मेढक की तरह। अगर मेढक की तरह हमने एक बार बीकर से गर्म पानी के बीकर से छलांग नहीं लगाया तो उस गर्म पानी में हम लोगों को गर्मा करके धीरे धीरे करके हम लोगों को मार दिया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, वक्त कम है। दूर से चलकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और कई जिला अध्यक्ष दूर से चल के यहाँ आए हुए हैं। अगर हम लोगों को उनकी बातों को सुनना है, इसलिए मैं अपनी बातों को संक्षिप्त करते हुए समाप्त करता हूँ। जय या राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। अपने विचार